हम सब ने जेम्स कैमरॉन की अवतार मूवी देखी है, जिसमें पैंडोरा नाम का एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट पर पेड़ पौधे रात के समय ग्लो करने लगते हैं और ग्लो करते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सब बायोलुमिनेसेंस की वजह से होता है। अगर धरती पर भी पेड़ पौधे लाइट प्रोड्यूस करने लगे तो हमें स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बायोलुमिनेसेंस धरती पर भी मौजूद है। बायोलुमिनेसेंस सबसे ज़्यादा समंदर में देखने को मिलता है, जहाँ 75% से ज़्यादा जीव बायोलुमिनेसेंट हैं, जैसे कि प्लैंकटन, स्क्विड्स, जेलीफिश, एंगलरफिश और भी दूसरी मछलियाँ। इस लिस्ट में मशरूम्स, बैक्टीरिया, मिलीपीड, सेंटीपीड, जुगनू, क्लिक बीटल, ग्लोवर्म्स, यहाँ तक कि केचुए भी आते हैं। लेकिन इस तरह के केचुए सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाए गए हैं, इसलिए अगर आप नॉर्थ अमेरिका में नहीं हैं तो रात में केचुए ढूंढने मत निकल जाना। खैर, मालदीव्स में वादू आइलैंड के बीच पर रात के समय समंदर का पानी ब्लू कलर में ग्लो करता है। ये कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, समंदर का पानी एक्चुअली में लाइट एमिट कर रहा है। ये रोशनी समंदर के पानी में मौजूद प्लैंकटन प्रोड्यूस करते हैं। प्लैंकटन बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, लार्वा और एल्गी, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गोवा के महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ अमेरिका के कुछ जगहों में भी रात के समय ग्रीन ग्लो दिखाई देता है, जिसे मशरूम जनरेट कर रहे होते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो अमेज कर देने वाला बायोलुमिनेसेंस मिलता है। यहाँ पर ग्लोवर्म केव्स हैं। इन केव्स में छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े होते हैं और इन कीड़ों के लार्वी को ही ग्लोवर्म्स कहा जाता है। गुफाओं में ये लार्वी हज़ारों की संख्या में तारों की तरह टिमटिमाते नजर आते हैं। ये जगह किसी का भी दिल खुश कर देती है। हम इंसानों को लाइट के लिए बिजली बनानी पड़ती है, गैजेट्स और टूल्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये जीव इतनी आसानी से लाइट कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं? बायोलुमिनेसेंस दरअसल एक केमिकल रिएक्शन की वजह से क्रिएट होता है, जिसमें लूसीफरेन नाम के एक केमिकल कंपाउंड का लूसीफरेज एंजाइम की मदद से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, जो कि लाइट के फॉर्म में होती है। ये लाइट कोल्ड लाइट होती है। कोल्ड लाइट इसलिए क्योंकि इसका 20% से कम का हिस्सा ही हीट प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन में लूसीफरेज एंजाइम का होना ज़रूरी है। लूसीफरेज के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ज़्यादातर बायोलुमिनेसेंट क्रिएचर्स में लूसीफरेज सिस्टम होता है, लेकिन कुछ में नहीं भी होता, फिर भी वो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए। मतलब कि उनमें कोई सहजीवी होता है जो लूसीफरेज सिस्टम से लाइट क्रिएट करता है, जैसे कि एंगलर फिश। एंगलर फिश में खुद का लूसीफरेज सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसके इस बल्ब में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको एंगलर फिश न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बदले में ये बैक्टीरिया एंगलर फिश को लाइट क्रिएट करके देते हैं और इस लाइट का इस्तेमाल एंगलर फिश अपने शिकार को उल्लू बनाने के लिए करता है, यानी कि शिकार करने के लिए करता है। समंदर में छिपने की जगह बहुत ही कम है, इसलिए इन जीवों ने शिकारियों से बचने के लिए लाइट वाला सिस्टम डेवलप कर लिया और इसी वजह से ऐसे जीव समंदर में ही ज़्यादा मिलते हैं। शिकारियों से बचने के लिए ये लाइट जला के उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी लाइट प्रोड्यूस करने का कारण अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है। इन जीवों के लूसीफरेज सिस्टम को वैज्ञानिक दूसरे पेड़ पौधों में डेवलप करना चाहते हैं। इनके जीन्स को क्लोन करके ऐसा पॉसिबल है। अगर ये रिसर्च कामयाब होती है तो हमें सड़कों पर ग्लो करने वाले पेड़ नज़र आएंगे। फसलें खुद बताएंगी कि उन्हें पानी कब चाहिए, उनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है और वो कब कटाई के लिए तैयार हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में भी बायोलुमिनेसेंस हेल्प कर सकता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसी बायोलुमिनेसेंस की वजह से कुछ सालों बाद हमें धरती पर पैंडोरा जैसे ग्लो करते हुए पेड़ पौधे नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।